हेलो बच्चों, स्टडी माइंडसेट के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मानव नेत्र। क्या चीज? मानव नेत्र, जिससे आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं ना, उसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और समझेंगे ही नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको मानव नेत्र के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, इतना दावा के साथ कह सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कितने ज्ञान इंद्रियां हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां 5 हैं, जिसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ज्ञान इंद्रिय है जो मानव नेत्र है ना। यानी कि मानव नेत्र के बारे में हमको समझना है। तो मानव नेत्र जो है वो बहुत ही विशाल और बहुत ही मतलब जटिल टाइप का एक है ना, उसके बारे में हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा अच्छे से पेशेंस से समझना पड़ेगा। तो समझिए, जैसा कि आप यहाँ पर बोर्ड पर मानव नेत्र का बहुत ही अच्छा चित्र देख सकते हैं। आपको एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक बार, है ना। तो मानव नेत्र में बहुत सारे अंग आते हैं, जैसे पंचमावी है यानी सिलियरी मांसपेशियां हैं, स्वच्छमंडल है, एक्वस ह्यूमरल यानी जलीय द्रव है, पुपिल यानी पुतली है, लेंस है, कचाप द्रव है, ब्लाइंड स्पॉट है, ऑप्टिक नर्व है। इतने सारे को समझने में आपको लग रहा होगा बहुत सारा जटिल चीज है, तो कोई जटिल नहीं है, आप समझिए। तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले समझते हैं। देखिए, मानव नेत्र में क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमारे मानव नेत्र पर पड़ता है ना। यानी मानव नेत्र पर हमारा किसी वस्तु का क्या पड़ता है? प्रतिबिंब। और वह प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क तक पहुंचकर उसको बहुत अच्छे से हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। तो पहले समझते हैं कि आखिर यह प्रक्रिया इतना आसान, जितना देखने में लगता है उतना आसान है नहीं। तो समझिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जब मानव नेत्र में किसी वस्तु इंटर करता है प्रकाश, तो प्रकाश को अलग अलग तरीके से आप समझिए। जैसे हम किसी वस्तु को देखें तो पहला है कि यहां पर स्वच्छ मंडल। क्या चीज? स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। तो समझिएगा इधर बगल में कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, यानी किसी मानव ने किसी वस्तु को देख लिए, मान लो यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है, अगर हम लोग इस वस्तु को देखें, है ना, तो इसका प्रतिबिंब सबसे पहले पूछेगा कि आखिर बनता कहाँ है ना। तो आखिर बनता कहाँ, तो इसका प्रतिबिंब आप लोग बता सकते हैं कि सबसे पहले याद रखेगा कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है? रेटिना पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। यानी कि हम लोग देखते हैं तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जाके कहाँ बनता है? रेटिना पर। लेकिन याद रखिएगा, रेटिना पर बनता है, लेकिन कैसा बनता है? उल्टा। कैसा बनता है? उल्टा। यानी प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो यहां से एक सवाल आ जाता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो पहला हो गया कि प्रतिबिंब, है ना। तो प्रतिबिंब कहां बनता है? तो सबसे पहले याद रखेगा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। कहां बनता है? रेटिना पर। रेटिना कहां है? तो मानव नेत्र का सबसे पिछला हिस्सा जो है ना, यहां पर ई वाला क्या है? रेटिना। तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो सबसे पहले जो प्रतिबिंब हम बताएं कि किसी वस्तु को ऐसे देखते हैं ना, तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। लेकिन हमारा जो मानव नेत्र है इसको कैसा देखता है? सीधा। यानी कि मानव नेत्र पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा। कैसा बनता है? उल्टा। और इसके साथ साथ कैसा? वास्तविक। तो रेटिना के बारे में जान गए कि रेटिना का क्या काम है। तो रेटिना का काम है रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण। अब आगे है, रेटिना के बाद आपको आता है स्वच्छमंडल या कॉर्निया। यानी कि कॉर्निया क्या होता है? तो देखिए, जो इस मानव नेत्र के आगे वाला जो सबसे अगला हिस्सा नजर आ रहा है ना, अगला हिस्सा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया या स्वच्छमंडल। तो सबसे पहले समझिए कि कॉर्निया स्वच्छमंडल का काम क्या होता है। तो इस पर याद रखिएगा, इस पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। जैसे अब समझिए इसको, है ना, प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन। यहां पर देख सकते हैं कि कॉर्निया पर क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। और अपवर्तन कहां होता है? तो अपवर्तन होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहरी पृष्ठ पर। पिछले पृष्ठ पर नहीं, बाहरी पृष्ठ। कहां? बाहरी पृष्ठ पर। अब ध्यान से समझिएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कि जैसे आप लोग जानते हैं ना कि इसमें लेंस लगा होता है, नेत्र में क्या लगा होता है? लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। उत्तल लेंस क्या होता है? जो बीच से मोटा हो, बीच से क्या हो? मोटा, किनारे में क्या हो? पतला, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस पर क्या होता है कि जैसे प्रकाश इंटर करेगा लेंस में, किसमें? लेंस में। तो लेंस में क्या होता है? लेंस क्या करता है? प्रकाश को अपवर्तित करता है। जैसे मान लो कि थोड़ा ऐसे घुसा तो थोड़ा सा ब्लाइंड से हो गया, है ना। तो अपवर्तन आखिर होता कहां है? तो प्रकाश का अपवर्तन स्वच्छ मंडल या कॉर्निया में होता है। स्वच्छ मंडल या
कॉर्निया में। आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा, कॉर्निया में क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। और कॉर्निया के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि जैसे कभी किसी कारण वैस जैसे ज्यादा मोबाइल चला लेने से या विटामिन ए की कमी से अगर किसी आदमी का आंख खराब होता है तो उसको अगर दूसरा आंख लगवाना तो आंख नहीं लगाता है, वो क्या करता है, नेत्रदान के रूप में उसको कोई आदमी अगर नेत्र दान करता है तो क्या दान करता है, तो याद रखिएगा कि नेत्र दान जब करता है तो क्या करता है, अगला भाग यानी कॉर्निया यानी कि स्वच्छ मंडल। तो आपको उससे पूछा जाएगा एग्जाम में सवाल कि नेत्रदान के समय हमारा आंख का कौन सा पार्ट नेत्रदान के रूप में यूज होता है, तो याद रखिएगा कि नेत्रदान के रूप में जो यूज होता है ये अगला हिस्सा, कौन सा हिस्सा, अगला हिस्सा कौन, जिसका नाम है स्वच्छ मंडल या कॉर्निया, यही नेत्रदान में होता है। इससे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का अपवर्तन और नेत्रदान, प्रकाश का अपवर्तन और नेत्रदान। अगला है जलीय द्रव, अगला क्या है, जलीय द्रव। तो जलीय द्रव क्या होता है, जलीय द्रव के बारे में हम लोग जानते हैं कि जलीय द्रव, तो सबसे पहले हम लोग देख लिए रेटिना के बारे में। अब हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, जलीय द्रव के बारे में, है ना। तो स्वच्छ मंडल के बारे में आपको याद हो गया होगा, आप लिखते चलिएगा, है ना, कि सबसे पहला ये था कि रेटिना पर क्या बना था, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक, देखिए उल्टा और वास्तविक। और स्वच्छ मंडल पर क्या होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन और नेत्रदान। अब आगे आता है कि जलीय द्रव। तो देखिए जलीय द्रव के बारे में क्या याद रखिएगा कि देखिए सबसे पहले कॉर्निया है, सबसे पहले क्या है, कॉर्निया। तो कॉर्निया और प्लस लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच, कॉर्निया और लेंस के बीच में क्या होता है, द्रव होता है, क्या होता है, द्रव। अगर ये द्रव नहीं रहेगा ना तो हमारा आंख सूख सकता है और हमारा आंख खराब हो सकता है, इसलिए बार बार पल के हमको क्या करना पड़ता है, झपकाना पड़ता है। अगर मोबाइल और टीवी ज्यादा देखते समय हमारा आंख क्यों खराब होता है, क्योंकि उस समय हमारा पलक जो है ना बहुत कम झपकता है ना, इसलिए सूखने लगता है। इसको सूखने से बचाने के लिए लेंस और कॉर्निया के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसको नाम होता है जलीय द्रव। कौन सा द्रव, जलीय द्रव। दो प्रकार के, आंख में कितने प्रकार के द्रव होते हैं, दो, याद रखिएगा, एक यहाँ है कचाव द्रव और एक होता है जलीय द्रव। तो कचाव द्रव क्या होता है, कचाव द्रव बनिए लेंस और रेटिना के बीच, लेंस और रेटिना के बीच, है ना, लेंस और रेटिना के बीच में कौन होता है, तो लेंस प्लस रेटिना, है ना। तो लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव पूछेगा, रेटिना को हिंदी में क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। और आप लोग बताइए कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, है ना, उत्तल लेंस। तो लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव होता है उसको बोलते हैं कचाव द्रव, इसको सूखने से बचाता है। और लेकिन जो कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है उसको बोला जाता है कौन सा द्रव, जलीय द्रव। तो आपको दोनों द्रव के बारे में आप समझ में आ गया होगा, है ना। कॉर्निया के बारे में कि कॉर्निया नेत्रदान के रूप में उपयोग होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। और कहां प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो बाहरी पृष्ठ, कौन सा, बाहरी पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर अपवर्तन होता है। आशा करते हैं कि आपको सारा चीज समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1, 2, 3 और एक 4 को समझने के बाद हम लोग समझते हैं ऑप्टिक नर्व। देखिए अगर हम लोग आप किसी भी चीज का प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या सीधे उसका प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में छप जाता है, नहीं, उसके लिए कुछ और अंग है जो हमको मदद करता है। जैसे हम लोग जान गए कि प्रतिबिंब तो यहां पर ही बन गया उल्टा, कैसा, उल्टा प्रतिबिंब। अब यहां पर प्रतिबिंब बन गया तो आखिर मस्तिष्क को पता कैसे चलेगा, अगर मान लीजिए आपके यहाँ खाना बन गया और आपको खाना है तो आपको पता चलता है ना, किसी के द्वारा, चाहे कोई बोलता है कि हाँ चलिए खाना खा लेते हैं, चाहे कुछ भी, यानी कोई ना कोई आपको मैसेज के रूप में बताता है कि हाँ खाना बन गया है, अब हमको खाना चाहिए। तो उसी तरह से रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया है, मस्तिष्क को पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए एक और स्पेशल है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व जो इसको संदेश देता है, क्या देता है, संदेश। लेकिन संदेश देने के लिए भी एक और इंपॉर्टेंट है ब्लाइंड स्पॉट, जहां पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, वो अंधेरा में होता है, लेकिन ऑप्टिक नर्व और रेटिना को जोड़कर रखता है। आखिर यहाँ रेटिना है मान लीजिए और यहाँ ऑप्टिक नर्व है, तो इन दोनों के बीच में कोई जोड़ने का काम तो करेगा ना। अगर जब तक ये दोनों कनेक्ट नहीं होगा तो यहाँ का प्रतिबिंब जो बना है, मान लीजिए यहाँ किसी चीज का प्रतिबिंब बना है और इस प्रतिबिंब का किसका बना है, हमको मस्तिष्क तक पहुंचाना है। कहां तक पहुंचाना है, मस्तिष्क। तो इस मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए, इस मस्तिष्क तक, है ना, आगे हम लोग मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए इसको कनेक्ट कौन करता है,
तो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इसको इसलिए नाम दिया जाता है कि यहाँ पर ये अंधेरा रहता है। क्या रहता है? अंधेरा। तो क्या करता है? ऑप्टिक नर्व और रेटिना को क्या करता है? जोड़ कर रखता है। क्या करता है? जोड़ कर रखता है। तो याद रखिएगा, तो ऑप्टिक नर्व का काम होता है मैसेज देना कि मान लो यहाँ पर अगर चाहे कुत्ता का देखो तो कुत्ता का मानचित्र है ना, बिल्ली को देखें है ना, किसी भी चीज वस्तु का, कुछ भी वस्तु का अगर मानचित्र देखें तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनने के बाद अब यहां पर इसको सिग्नल आया, मैंने मैसेज, और यहां इसको कौन जोड़ के रखता है? ब्लाइंड स्पॉट। और ये मैसेज मस्तिष्क को देता है कि हम लोग किसको देखे हैं, और उसको मस्तिष्क सीधा करके देखता है। कैसे करके? सीधा करके। आगे आगे है पुतली। पुतली क्या करता है कि जैसे देखिए, पुतली क्या करता है, आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। पुतली है ना, पुतली करता है प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण। प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण। जैसे आप लोग देखे होंगे, ध्यान से समझिएगा कि जब हम लोग पूरे सूरज के प्रकाश जब पूरा हाई लाइट पड़ता है हमारे आंखों पर, जैसे अभी आंखों पर कोई लाइट अचानक डाल दिया जाए तो हमारा आंख थोड़ा सा क्या होता है? सिकुड़ता है, यानी कि उसको मतलब कि सिकुड़ा लेता है। और अगर मान लो कि हमारा कम प्रकाश रहता है उसको थोड़ा फैला लेता है ना, यानी प्रकाश ज्यादा आता है तो कम बेसी करता है। यानी प्रकाश अगर अचानक ज्यादा आ गया तो पुतली उसको क्या कर देता है? नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है। तो याद रखिएगा पुतली, तो ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए पुतली, पुतली कितना अक्षर का है? 3। और पास से पुतली, और पास से क्या होता है? प्रकाश। प्रकाश भी 3 अक्षर का, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। पुतली क्या करता है? प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण। प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो आगे है ना, तो पुतली जो करता है प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। आगे है, पुतली के बारे में समझ गए, रेटिना के बारे में समझ गए। अब हम लोग जानते हैं आइरिस के बारे में। किसके बारे में? आइरिस। आइरिस यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका, है ना। तो बाबू समझिए इसको बारे में अच्छे से, परितारिका के बारे में, क्योंकि देखिए आंख को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत सारा सवाल आता है, और आंख को अपना बचा कर रखिए, क्योंकि आंख है तो बहुत कुछ है। आंख बिना नहीं, अगर आंख नहीं रहेगा तो यह वीडियो भी आप अच्छे से नहीं देख पाइएगा ना। और अच्छे से रखिए, है ना। विटामिन ए खाते रहिए। आंख को बचाने के लिए कौन सा विटामिन? विटामिन ए। विटामिन ए किसमें पाया जाता है? जैसे गाजर हो गया, है ना, पपीता हो गया, और भी जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, अगर उसको हम लोग खाते हैं तो हमारा आंख क्या रहता है? अच्छा। आइरिस, आइरिस क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को तो नियंत्रण कर ही देता है, अब पुतली के साइज का नियंत्रण करता है। क्या करता है? पुतली के साइज का नियंत्रण। पुतली के साइज का नियंत्रण कौन करता है? तो कौन करता है? आइरिस। कौन करता है? आइरिस। पुतली क्या करता है? प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण। लेकिन आइरिस क्या करता है? पुतली के साइज का नियंत्रण। पुतली के साइज का नियंत्रण कौन करता है? अब समझिए पुतली और आइरिस में क्या अंतर है। देखिए आप लोग समझिएगा ध्यान से, ये पूरा वाला जो सिस्टम दिखाई दे रहा है, पूरा यहां से लेके यहां तक, देखिए यहां से समझाते हैं, यहां से लेके यहां तक, तो इसको तो लेंस बोल दिए। लेकिन हम लोग अब देखते हैं कि हमारा आंख में जो पूरा ब्लैक हिस्सा होता है, ब्लैक, तो जो बड़ा वाला ब्लैक हिस्सा होता है वो क्या होता है? तो जो बड़ा वाला ब्लैक हिस्सा होता है वो हमारा क्या होता है? आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस। लेकिन जो ब्लैक, जैसे देखिए इसमें पूरा इतना बड़ा में जो ब्लैक हिस्सा होता है ना, उसके बीच में एक गोल होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। और ई वाला ब्लैक हिस्सा को क्या बोलते हैं? ई वाला ब्लैक हिस्सा को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? यहां लिखा हुआ आइरिस। क्या चीज? आइरिस। और आइरिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? आइरिस के बारे में एक बात और याद रखिएगा, रंगीन भाग। जैसे किसी का देखे होंगे कि आंख भूरा कलर का होता है, और किसी का आंख क्या होता है? हल्का ब्लू कलर का होता है, या किसी का ब्लैक कलर का होता है। तो जो रंगीन यानी कलर पार्ट जो होता है वो कौन होता है? आइरिस। कौन होता है? आइरिस। यानी कि जो कलर होता है हमारे आंखों का, कलर कौन प्रदान करता है? आइरिस प्रदान करता है। तो कलर देखिए आइरिस कहां पर? यहां पर पूरा लेंस हो गया, उत्तल लेंस, और ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है पूरा बड़ा वाला, वो बड़ा वाला क्या हो गया? तो बड़ा वाला हो गया तुम्हारा आइरिस। और वही आइरिस क्या करता है? तो रंगीन भाग होता है। कौन सा भाग? रंगीन भाग। और पुतली के साइज का क्या करता है? नियंत्रण। और पुतली कौन है? जो ब्लाइंड स्पॉट जो दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? पुतली। और पुतली क्या करता है? तो प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण। अगर कम प्रकाश और ज्यादा प्रकाश हो रहा है ना, तो उसको नियंत्रित करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, पुतली हो गया लेंस। लेंस तो समझ गया कि कौन सा लेंस लगा होता है इसमें? उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इसमें होता है। ब्लाइंड स्पॉट के बारे में भी जान गए हैं। अब यहां बच गया है पछमाभी या सिलियरी मांसपेशियां। देखिए होता क्या है कि अगर कोई चीज को लटका कर रखना है, देखिए इसमें लेंस लगा हुआ है, अगर कोई चीज को आपको लटकाना है तो आपको एक रस्सी की जरूरत होती है। मान लो कि इसको आपको लटका के रखना है, तो ये हवा में ऐसे ही तो नहीं लटका रहेगा, इसको जरूर इधर से कुछ बांधेंगे और नीचे से बांधेंगे। तो वही बांधने का काम करता है कौन? पछमाभी या सिलियरी मांसपेशियां। ये क्या करता है?
लेंस को लटका कर रखता है। लेंस को क्या करता है? लटका कर रखता है। यानी कि कम बेसी, अगर मान लीजिए कि ज्यादा हो रहा है प्रकाश, उसको सिकुड़ाएगा, ऐसे करेगा, है ना। तो इसको लटकाने का काम कौन करता है? तो पछमावी करता है। कॉर्निया के बारे में समझ गए कि इस पर प्रकाश का परावर्तन होता है, बाहरी पृष्ठ पर नेत्रदान करेगा, है ना। जलीय द्रव के बारे में समझ गए कि कॉर्निया और लेंस के बीच में जो द्रव हरा होता है उसको जलीय द्रव कहते हैं। पुतली क्या करता है? प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। रेटिना सबसे इंपॉर्टेंट है, रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल बोलते हैं। इसी यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। यहीं पर कभी कभी खराबी हो जाता है ना, तो कभी प्रतिबिंब आगे और कभी प्रतिबिंब पीछे बन जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग दृष्टि दोष। इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे, दृष्टि दोष के बारे में, कैसे कोई भी दृष्टि दोष हो जाता है ना, इसमें कौन सा लेंस का उपयोग करना चाहिए, है ना, और कैसे उस दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। और आगे है आइरिस। आइरिस के बारे में भी समझ गए, लेंस के बारे में। आइरिस क्या करता है? आइरिस पुतली के साइज का नियंत्रण और रंगीन भाग है। कचाव द्रव, लेंस प्लस रेटिना के बीच जो द्रव होता है उसको बोलते हैं कौन सा द्रव? कचाव द्रव। ब्लाइंड स्पॉट, आध बिंदु, ऑप्टिक नर्व है ना, रेटिना को जोड़ने का काम करता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को क्या कर दीजिएगा? लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।